बीजेपी का संकल्प पत्र वर्सेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का न्याय पत्र। जानिए कितना अलग है दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो। व्यवस्था में परिवर्तन। बीजेपी यूसीसी देश भर में लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा। सीएए के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान होगा। एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र। महिलाओं के लिए बीजेपी 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। महिला आरक्षण बिल लागू करने का लक्ष्य। कांग्रेस सभी गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख देने के लिए महालक्ष्मी योजना लॉन्च होगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन की व्यवस्था लागू होगी। युवाओं के लिए बीजेपी नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए निर्माण क्षेत्र, स्टार्टअप, निवेश, खेल और पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। नए आईआईटी, आईआईएम, एम्स की स्थापना, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून, स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप क्रेडिट शुरू करने का वादा। कांग्रेस बेरोजगारी से निपटने के लिए युवा न्याय कार्यक्रम की घोषणा। 1 से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने का ऐलान। कानून में संशोधन करेगी कांग्रेस। एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को 2 गुना करने का वादा। सीनियर सिटीजन के लिए 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की घोषणा। वरिष्ठ लोगों के लिए आयुष्मान कैंप और डिजिटल महाशक्ति के लिए ट्रेनिंग की सुविधा। प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने का वादा। कांग्रेस बुजुर्गों को रेलवे में रियायत देने का वादा किया। कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया था। वन रैंक वन पेंशन स्कीम को सरकार बनते ही लागू करने की घोषणा। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। किसानों के लिए बीजेपी कांग्रेस किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये की वार्षिक सहायता जारी रहेगी। एमएसपी में की गई बढ़ोतरी जारी रहेगी। श्री अन्न को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया का न्यूट्री हब बनाने का वादा। कांग्रेस कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। फसल बीमा को खेत और किसान के हिसाब से बनाने, सभी दावों के निपटान 30 दिन के भीतर करने का वादा। कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करना जो कृषि ऋण की सीमा और राहत की आवश्यकता की रिपोर्ट देगा।